producing sound during sleep is actually not a sound sleep. Yes, I am speaking about sleep apnea. खराटे क्यों आते? नेजल एडिनॉइड्स, इंटरनल एडिनॉइड्स. अपनी जो नाक है ना, ये एक छोटा पाइप के जैसा है, दोनों नॉस्ट्रिल्स. नाउ सपोज देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज सम कंजेशन, तो जितना प्रेशर से हवा जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा. डीएनएस मीन्स डिविएटेड नेजल सेप्टम के कारण हो सकता है कंजेशन, बिकॉज इट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द नॉस्ट्रिल. देन अगेन एडिनॉइड्स, कुछ गांठ अंदर हो गई, उसके कारण कंजेशन हो सकता है. या फिर सर्दी, रिकरेंट कफ, एलर्जिक रिनाइटिस, रिकरेंट साइनसाइटिस के कारण कंजेशन हो सकता है. कुछ लोगों को बाईपैप मशीन या सीपैप मशीन भी एडवाइस किया जाता है. इट्स नॉट द वे ऑफ लिविंग द लाइफ नेचुरली. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? व्हाट आई एम डूइंग? I am Ayurveda physician and international leech therapy expert, and I have found that if we evacuate these adenoids and these cystic lesions, then the nasal congestion will open up naturally and the condition will remain for much longer period of time. Yesterday only I had a patient from Chembur and he had an online inquiry, and he directly told that he is suffering with varicose veins and some reports he has already done for the color Doppler study, and he wanted to meet me with all the reports so that it will not be the case कि पहले डॉक्टर से मिलो और फिर रिपोर्ट्स एडवाइस करेंगे और फिर वापस रिपोर्ट लेके मिलना पड़ेगा. सो आई क्लियरली टोल्ड कि बॉस यू गेट योर एक्सरे पीएनएस वाटर व्यू, पैरानेजल साइनस का वाटर व्यू वाला एक्सरे साथ में लेके ही आना. वेरिकोज वेन का पेशेंट है, फोन पे बोल रहा है सर वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट के लिए आना है, जबकि हम उनको स्टाफ बता रहे हैं कि आप एक्सरे भी लेके आना और वो भी नाक का. पेशेंट हुआ सरप्राइज कि भाई ये क्या रिलेशन है, नाक का वेरिकोज वेन के साथ क्या रिलेशन है, नेजल कंजेशन का नी पेन के साथ या बैक पेन के साथ क्या रिलेशन है. And surprisingly, I have found my 90% of patients landing with the complaint of varicose veins. I have found they are having certainly nasal congestion. Knee pain के patient को nasal congestion होना ही होना है, because knee pain तो बाद में आया, पहले तो उसको nasal congestion हुआ. nasal congestion के कारण ऑक्सीजन का inhalation कम हुआ. Suppose 50-50 molecules of oxygen is planning, तो 100 ऑक्सीजन सपोज प्लानिंग है अपना बॉडी में आना. कंजेशन अगर है थोड़ा भी, तो वैसे भी 20-20% अगर कंजेशन है तो वैसे 60% ही ऑक्सीजन जा रहा है और 60 ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है. तो 40 कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहने के कारण इट हैज टेंडेंसी टू गो डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. एंड नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड विल रिमेन इन लोअर लिम्स, which will certainly finally may be the cause for the triggerment of varicose veins associated with knee pain, because again knee का blood flow कम होगा तो synovial fluid maintenance mechanism disturb हो जाएगा घुटने का. So these all things are interrelated. That's why Ayurveda says us holistic approach. From head to toe we have to observe the patient and we have to understand the body. It's not like घुटने का डॉक्टर अलग है, वेरिकोज का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, ब्रेन का डॉक्टर अलग है. ऐसा कंसेप्ट आयुर्वेद में नहीं है. आयुर्वेद में वात पित्त कफ का कंसेप्ट है, रक्त दुष्टि का कंसेप्ट है. रक्त को पूरे शरीर में घूम रहा है. भले हम नाक से रक्त दुष्टि निकाल रहे हैं या वेरिकोज वेन से रक्त दुष्टि निकाल रहे हैं, रिजल्ट फुल बॉडी में दिखेगा. नेजल कंजेशन निकालने के बाद आई हैव सीन माइग्रेन मिराकुलसली ट्रीट हो रहा है. फिर सूत्र की याद आती है, नासा ही शिरसो द्वारम. नाक ब्रेन का, सिर का दरवाजा है, लेकिन ये दरवाजा, मेरी खिड़कियां, मेरा दरवाजा आधा ओपन है
और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सफोकेट फील हो रहा है, भाई कैसे नहीं होगा? एसी में बैठो, फैन लगाओ, अगर नाक का दरवाजा आपका आधा बंद है तो आपको सफोकेट फील होगा ही। अल्टीमेटली ब्रेन को कम ऑक्सीजन जाएगा, हाइपोक्सिया के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे, लो फील होना शुरू होगा, फटीग फील होगा, एनर्जी लो डाउन फील होगी। खा रहे हम इधर विटामिन के पिल, खा रहे महंगे महंगे चूरन या महंगे महंगे भस्म, it will not work unless and until you open the nasal passage and nasal congestion. That's why ये चीज अपने ऋषि मुनियों को पहले से ही मालूम थी, इसीलिए उन्होंने प्राण का आयाम अर्थात प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम बताए, सिर्फ और सिर्फ नेजल कंजेशन निकालने के लिए। और यौगिक क्रियाओं में जलनेति, सूत्र नेति, ये बताया किस लिए? क्योंकि नाक का पैसेज खुला रहे। जो क्रियाएं अगर हम करते हैं तो इस प्रकार का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का परसेंटेज बॉडी में कम नहीं रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का परसेंटेज कम रहेगा, ऑक्सीजनेटेड का बढ़ेगा, क्योंकि एयर एंट्री अच्छे से बढ़ी हुई है। और ऐसा कंडीशन में जब जलनेति पॉसिबल नहीं है, जब सूत्रनेति पॉसिबल, अभी आज का आज आप जाओगे और जलनेति सूत्रनेति करोगे, और लेकिन अगर वहां पे कंजेशन है और अगर एडिनॉइड या अंदर से मस्सा बना हुआ है तो वो ब्लड निकलेगा, इंजुरी हो जाएगी इंटरनली। डोंट डू लाइक दैट। फॉर दैट लीच थेरेपी इज अ एंट्री पॉइंट, वेयर बाय surface application of leeches on the nose, internal swelling of adenoids will be reduced. Then you can introduce some nasyam kriya, then you can introduce jalaneti, and last में sutraneti, followed by for the maintenance pranayam. This will yield a longer life, healthier life. So आज का मेरा मोटो स्लीप एपनिया से शुरू होके नाक का हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने के लिए वीडियो था। इसीलिए पंचकर्म की 5 क्रियाओं में से वामन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य is the 5th treatment, that much of importance of for the nasya kriya, nasal passage related decompression के लिए अपने ऋषि मुनियों ने पहले से बता के रखा है। And I am just here to convey the thought to you, to educate you. I am your doctor, I am your Vaidya, Dr. Prashant Rathod, international leech therapy expert, नासा रोग रक्षणाय, निद्रा रक्षणाय समर्पिताय। Thank you.